दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के ताकत को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा AMCA जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के काम को अंजाम दिया जा रहा है। और दोस्तों काफी हद तक इन एयरक्राफ्टों को लेकर जहां पे काम शुरू हो चुका है तो वहीं पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2028 तक एयरक्राफ्टों के पहले प्रोटोटाइप को शायद रोल आउट भी कर लिया जाए। अब दोस्तों इस दरमियान AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, जहां पे कि ये कंफर्म कर दिया गया है कि AMCA Mark 1 और AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों को अलग अलग तरीके से क्यों डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों ऐसे मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक AMCA Mark 1 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को रैपिडली बूस्टर करने के लिए है, जबकि AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट असल में 6th जनरेशन इंजन, कई तरीके के आधुनिक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ किया जा रहा है, ताकि ये इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन को और आगे बढ़ा सके। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, और ऐसे एयरक्राफ्टों को स्टेट ऑफ द आर्ट ट्विन इंजन 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के जो प्राइमरी यूजर है वो इंडियन एयरफोर्स ही है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में इन एयरक्राफ्टों के नेवल वेरिएंट मतलब कैरियर बेस्ड वेरिएंट को भी बनाया जाए, ताकि नेवी भी इसका उपयोग कर सके। पर दोस्तों AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का असल मकसद इसके Mark 2 वेरिएंटों को बनाना है, ना कि इसके Mark 1 वेरिएंट। Mark 1 वेरिएंट बेसिकली इसके इनिशियल वेरिएंट होगा, जिसमें बेसिक इक्विपमेंटों को इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स के लिए AMCA जैसे एयरक्राफ्टों को तैयार किया जा सके। जबकि Mark 2 एयरक्राफ्ट असल में इसके और अधिक ताकतवर और अपग्रेडेड वेरिएंट होगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स की एक्चुअल पावर को बूस्टर करेगा। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही AMCA एयरक्राफ्टों को तैयार किया जा रहा है, और जिस तरीके से भारत के पड़ोसी देशों में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसे काउंटर करने के लिए भी भारत को जल्द से जल्द AMCA एयरक्राफ्टों का जरूरत है। अब ऐसे में दोस्तों अगर डायरेक्टली भारत के द्वारा AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों को तैयार किया जाता तो शायद ये जो इंतजार है ये शायद इंडियन एयरफोर्स को काफी लंबा करना पड़ता, और शायद साल 2035 तक भी ऐसे एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों को आधुनिक इंजन और कई तरीके के आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया जाना है, जिसका करंटली डेवलपमेंट हो रहा है। और इवन देखा जाए तो इंजनों को लेकर भारत की तरफ से अब तक काम शुरू नहीं किया जा सका। दूसरी तरफ दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में करंटली अगर देखा जाए तो सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन के राफेल एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा एयरफोर्स के द्वारा बड़े मात्रा में सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों का भी उपयोग किया जा रहा है, जो कि 4.5 जनरेशन के लगभग बराबर है। हालांकि इसे और अपग्रेड करके आने वाले समय में मॉडर्नाइज किया जाएगा। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के पास ताकत तो काफी अधिक है, लेकिन अगर प्रॉपर्ली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ इसका मुकाबला देखा जाए तो स्टेल्थ प्रोफाइल के मामले में ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्टों से पीछे रहेगा। हालांकि चाइना जिस मात्रा में या जितने संख्या में 5th जनरेशन एयरक्राफ्टों को बना रहा है, उसे काउंटर करने के लिए भारत को संख्या में और ताकत में भी अधिक मात्रा में एयरक्राफ्टों का आवश्यकता होगा। ऊपर से दोस्तों जिस तरीके से चाइना के द्वारा पाकिस्तान को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दिया जा रहा है, उसे काउंटर करने के लिए भारत को जल्द से जल्द 5th जनरेशन एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। और शायद इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए AMCA एयरक्राफ्टों को दो अलग अलग हिस्से में डिवाइड किया गया है, ताकि जल्द से जल्द बेसिक वेरिएंट को बनाया जा सके, जबकि फिर बेसिक जरूरतों को पूरा करने के बाद आराम से एयरफोर्स के लिए AMCA Mark 2 जैसे एडवांस वेरिएंट को बनाया जा सके। अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को देखा जाए तो यह रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के मुकाबले में काफी कम है। ऐसे में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए भी एयरफोर्स को जल्द से जल्द एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। अब दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए AMCA Mark 1 एयरक्राफ्टों को F414 इंजनों के साथ बनाने का इरादा रखा जा रहा है, जो कि अमेरिका की तरफ से निर्माण किए जाने वाला एक इंजन है, जिसका उपयोग ऑलरेडी तेजस Mark 2 जैसे एयरक्राफ्टों में करने का भी इरादा रखा गया है। और एयरफोर्स की तरफ से अपने इनिशियल रिक्वायरमेंट को देखते हुए ऑलरेडी 2 स्क्वाड्रन मतलब 36 से 40 एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर भी एक कमिटमेंट किया जा चुका है, जिसे लेके माना जा रहा है कि ये केवल मात्र एक इनिशियल ऑर्डर है, जबकि जो फाइनल ऑर्डर है इसके अंतर्गत काफी बड़े मात्रा में AMCA एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। हालांकि दोस्तों AMCA Mark 1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों को बाद में Mark 2 स्टैंडर्ड के अपग्रेडेड एयरक्राफ्टों में भी परिवर्तित किया जाएगा, ताकि एयरफोर्स के जो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के साथ साथ टेक्निकल रिक्वायरमेंट को भी बड़ी तरीके से पूरा किया जा सके। अब दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2035 तक AMCA Mark 1 एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करना भी शुरू कर दिया जाए, और जब तक AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन शुरू नहीं होता है तब तक शायद पहले 2 स्क्वाड्रन AMCA Mark 1 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस भी कर लिया जाए। वहीं पे दूसरी तरफ AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों को लेकर भारत की तरफ से जो प्लान है वो काफी बड़ा प्लान है, और रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को साल 2040 तक डेवलप करने का इरादा रखा जा रहा है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल
उठ सकता है कि चाइना के पास करंटली तो काफी बड़े मात्रा में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और साल 2040 तक तो चाइना के द्वारा इवन 6th जनरेशन एयरक्राफ्टों को भी अपने बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। तो भारत को AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर इतना लंबा इंतजार करने से क्या फायदा होगा। तो दोस्तों असल में AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन नहीं बल्कि एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है ताकि साल 2040 तक जब ये तैयार हो तब ये इन एयरक्राफ्टों के पास चाइना के 6th जनरेशन एयरक्राफ्टों को काउंटर करने का क्षमता हो। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में कई तरीके के एडवांस और आधुनिक इक्विपमेंटों को इस्तेमाल किया जाएगा जो कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्टों में होता है, जिनमें सबसे पहला तो एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन है। AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में जहां पे अमेरिकी 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले F414 इंजनों का उपयोग किया जा रहा है, तो वहीं पे मार्क 2 वेरिएंटों में भारत के द्वारा एक इंडिजीनियस हाई थ्रस्ट इंजन मतलब 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे कि भारत विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर को डेवलप करना चाहता है। करेंटली ऐसे इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर कई सारे देशों के साथ भारत बातचीत कर रहा है, जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया और इवन जापान का भी जिक्र हो रहा है। अब दोस्तों इन इंजनों को केवल मात्र एक हाई थ्रस्ट इंजन के रूप में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस इंजन के रूप में डेवलप करने का इरादा रखा जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इन इंजनों के पास 6th जनरेशन के भी टेक्नोलॉजी होगा और भारत इंजनों के टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी अपने पास रखेगा ताकि इन इंजनों का उपयोग करके भविष्य के जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। अब दोस्तों ये 6th जनरेशन इंजनों के अलावा भी एयरक्राफ्टों में कई तरीके के 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन कॉम्बैट सिस्टम से शुरू करके ऑप्शनली मैन्ड कैपेबिलिटी भी होगा। मतलब इन एयरक्राफ्टों को एक ऐसे एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जाएगा जिसमें केवल मात्र सेकंड पायलट के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायलट के डिसीजन मेकिंग को और पायलट के कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा। जबकि जरूरत पड़ने पे इन एयरक्राफ्टों को अनमैन्ड एयरक्राफ्टों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा ताकि जहां पे पायलट के ऊपर रिस्क फैक्टर रहेगा वहां पे डायरेक्टली पायलट को एयरक्राफ्टों के साथ ना भेज के एयरक्राफ्टों को अनमैन्ड रूप में ही भेजा जा सके। वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के पास बड़े मात्रा में अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और स्वार्म ड्रोनों को कंट्रोल करने का भी क्षमता होगा। मतलब इस तरीके के एयरक्राफ्ट असल में ड्रोनों के मदरशिप के रूप में भी इस्तेमाल होगा और इवन बताया ये भी जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के साथ शायद बड़े मात्रा में लॉयल विंगमैन का भी उपयोग किया जाए ताकि रिस्क फैक्टर को कम किया जा सके और एक्चुअल एयरक्राफ्टों से काफी आगे ये लॉयल विंगमैन रह के एयरक्राफ्टों को प्रोटेक्ट कर सके और मिशन को अंजाम दे सके। जबकि दोस्तों वहीं पे ये भी दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों में बड़े मात्रा में 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी उपयोग किए जाने के वजह से इन एयरक्राफ्टों को आइदर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा जाएगा या फिर 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो स्टेल्थ और परफॉर्मेंस है उसे भी काफी एनहांस करने का इरादा रखा जा रहा है। खास करके दोस्तों एयरक्राफ्टों में नए इंजनों का उपयोग करने पर इंजनों के जो हीट सिग्नेचर है उसे जहां पे कम किया जा सकेगा तो वहीं पे इससे एयरक्राफ्टों के रडार सिग्नेचर भी कम होगा और एयरक्राफ्ट और अधिक स्टेल्थी होगा। इसके अलावा एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ प्रोफाइल को इंक्रीज करने के लिए इसमें एडवांस मटेरियल, इंप्रूव सेंसर फ्यूजन और कई तरीके के इक्विपमेंटों को इंटीग्रेट किया जाएगा। इवन बताया यह भी जा रहा है कि एयरक्राफ्टों में पहले से ही एक डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट और ऑप्टिमाइज एयर फ्लो के लिए भी इसमें कई तरीके के रीडिजाइन और रीमोडिफिकेशन किया जाएगा। इवन दोस्तों नए इंजनों के बेस पे बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी इंक्रीज होगा और एयरक्राफ्ट एक सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी को हासिल कर पाएगा जो कि 5th जनरेशन और 6th जनरेशन एयरक्राफ्टों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पर दोस्तों इस तरीके के इंप्रूवमेंट के लिए भारत को AMCA एयरक्राफ्टों के ऊपर काफी अधिक इन्वेस्ट करना होगा और करेंटली बताया जा रहा है कि पिछले साल के शुरुआती समय में गवर्नमेंट की तरफ से करीब 15,000 करोड़ रुपया का एक अप्रूवल दिया गया था जिसके तहत एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को तैयार किया जाना है। लेकिन एडिशनली देखा जाए तो एयरक्राफ्टों के इंजन के लिए 4.5 से 5 बिलियन डॉलर का आवश्यकता पड़ेगा और खाली पैसा ही नहीं बल्कि करीब 7 से 9 साल इन इंजनों को डेवलप करने के लिए जरूरत पड़ेगा। और दोस्तों कावेरी इंजनों को लेकर भारत को अब तक जो सीख मिल चुका है उसे देखते हुए मुझे यही लग रहा है कि विदेशी कंपनियों के साथ अगर इंजन को प्रॉपर डील और प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बनाया जाता है तभी जाके AMCA एयरक्राफ्टों को तय समय पे स्वदेशी इंजनों के साथ बनाया जा सकेगा। और अगर भारत अपने खुद के बलबूते पे इंजनों को डेवलप करना शुरू करता है तो इससे इंजन तो बनेगा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तय समय में इसे बनाया जा सकेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि AMCA एयरक्राफ्टों की जो 2 अलग अलग वेरिएंटों को लेकर भारत के द्वारा काम किया जा रहा है क्या ये आने वाले समय में 5th जनरेशन के साथ 6th जनरेशन एयरक्राफ्टों की जरूरतों को पूरा करने में समर्थ होगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।